Hello friends, good morning. In today's broadcast, we discuss chapter number 32 of CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का हम चैप्टर नंबर 32 करेंगे, जो कि हमें बताता है एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन, रिमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस। इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ABCDE। लेकिन आज के लिए हम सिर्फ पार्ट ए को देखेंगे, जो कि सेक्शन नंबर 413 से लेकर सेक्शन नंबर 416 तक है। तो सेक्शन 413 से 416 तक आज हम देखेंगे। सबसे पहले सेक्शन नंबर 413 जो है वो हमें बताता है कि एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 368। देखिए, ये हमने 28 में देखा था। कोर्ट ऑफ सेशन कंफर्मेशन का जो कंफर्मेशन के लिए हाई कोर्ट में भेजती है, डेथ सेंटेंस के कंफर्मेशन के लिए, कंफर्मेशन लेने के लिए कहाँ भेजती है? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट जब कंफर्म कर देता है, उसके बाद में 368 के अंदर या तो कंफर्मेशन का या फिर कोई अदर ऑर्डर जो भी हाई कोर्ट पास करता है, क्योंकि हाई कोर्ट के पास वहाँ अथॉरिटी है, वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है, या तो कंफर्मेशन का ऑर्डर या फिर जो ऑर्डर हाई कोर्ट को सही लगे, जो भी ऑर्डर पास करेगा उस ऑर्डर को डायरेक्ट करेगा कोर्ट ऑफ सेशन को कि एग्जीक्यूट करवाया जाए। तो एग्जीक्यूट वारंट इशू करके या कोई भी अदर स्टेप ले करके वो जो वो सेंटेंस होगी उसको एग्जीक्यूट करवाएगा। याद रखिएगा, कोर्ट की कंफर्मेशन या जो भी कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसके बाद ही कोर्ट ऑफ सेशन ये कर सकता है और डायरेक्ट करेगी हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ सेशन को ऐसा करने के लिए। उसके बाद में हम देखते हैं सेक्शन 414। सेक्शन 414 का सिंपल सा मीनिंग ये है, ये बताता है एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ दैट पास्ड बाय हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के द्वारा कब सेंटेंस ऑफ डेथ पास की जाएगी? तो जब मैटर कोर्ट ऑफ सेशन से अपील या रिवीजन में जाता है, तब कोर्ट हाई कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि वो डेथ सेंटेंस दे सके, और कोर्ट ऑफ सेशन को हाई कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कि वो वारंट इशू करके जैसे भी इस सेंटेंस को एग्जीक्यूट करवाए। तो याद रखना, 413 में जो 366 वाले 368 वाले मैटर को डिसाइड करेगी हाई कोर्ट, जो कि कोर्ट ऑफ सेशन ने भेजा है। लेकिन जो 414 में है वो अपील या रिवीजन से हाई कोर्ट के पास आया है मैटर, और उस मैटर को हाई कोर्ट जो है कोर्ट ऑफ सेशन को भेजेगी कि इसको एग्जीक्यूट किया जाए, इस सेंटेंस को एग्जीक्यूट करवाया जाए। अब हम बात करेंगे सेक्शन 415। सेक्शन 415 कहता है पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ इन केस ऑफ अपील टू सुप्रीम कोर्ट। जब हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहते हैं तब तक के लिए जो एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ है उसको पोस्टपोन किया जाना। इसमें सबसेक्शन 1 कहता है इसका कि where a person is sentenced to death by the High Court and appeal from its judgment lies to the Supreme Court under subclause A or subclause B of clause 1 of Article 134 of the Constitution, the High Court shall order the execution of sentence to be postponed until the period allowed for preferring such appeal has expired, or if an appeal is preferred within that period until such appeal is disposed of। अब देखिए, इसमें सिंपल सी बात कही गई है कि अगर मान लीजिए कि हम सुप्रीम कोर्ट में, या एग्रीड पर्सन जो अपीलेंट है वो सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहता है अपील के लिए, तो हाई कोर्ट जो है, जो उसका एग्जीक्यूशन का ऑर्डर है उसको पोस्टपोन कर देगी। कब तक कर देगी? जब तक कि जो आर्टिकल 134 क्लोज 1 सब क्लोज ए और बी में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमें राइट दे रखा है कि हम अपील में जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो जब तक वो टाइम पीरियड हमारे पास रहेगा तब तक, या फिर उस टाइम पीरियड में अगर हमने अपील कर दी गई है तो जब तक हमारी अपील डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती तब तक के लिए ये जो एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस का जो है इसको पोस्टपोन कर दिया जाएगा।
डेथ सेंटेंस कब तक के लिए पोस्टपोन कर दी जाएगी? जब तक हमने अपील कर दी है या हमारे पास अपील करने का टाइम है, जब तक हमारी अपील डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती। अगर हमने कर दी है तो ये जो डेथ सेंटेंस है ये पोस्टपोन कर दी जाएगी, इसका एग्जीक्यूशन पोस्टपोन कर दिया जाएगा। इसके बाद में अब हम अगर देखें सब क्लोज 2 इसकी क्या बात करती है, तो सब क्लोज 2 कहती है वेयर सेंटेंस ऑफ दैट इज पास्ड और कंफर्म्ड बाय द हाई कोर्ट एंड द पर्सन सेंटेंस्ड makes an application to the High Court for grant of a certificate under Article 132 or under subclause C of Clause 1 of Article 134 of the Constitution। देखिए, अगर जो पर्सन है वह 132 आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर क्लोज 1 सब क्लोज सी ऑफ आर्टिकल 134 में अगर सर्टिफिकेट लगाता है, ग्रांट ऑफ ए सर्टिफिकेट की मेरे को अपील करने दी के लिए, मतलब हम मेरे को अपील करने दीजिए, मेरा राइट है अपील करने का, तो जब तक वो अपील के लिए अप्लाई करेगा या जब तक कि वो अपील करता है, जब तक कि वो समय पड़ा है, तब तक हाई कोर्ट जो है सेंटेंस पे एग्जीक्यूशन लगा देगी until such application is disposed of by the high court application until the period allowed for preferring an appeal to the supreme court or if a certificate is granted or such on certification has expired। जब तक सुप्रीम को जब वो सर्टिफिकेट ग्रांट कर दिया जाएगा और जब तक वो सर्टिफिकेट एक्सपायर नहीं हो जाता तब तक के लिए पोस्टपोन कर दी जाएगी डेथ सेंटेंस। अब एक चीज़ इसमें याद रखिएगा, इसमें लिखा है वेयर ए सेंटेंस ऑफ डेथ इज पास्ड और कंफर्म्ड बाय द हाई कोर्ट। इसमें सेक्शन 413 और 414 दोनों आ रहे हैं। जो 413 में कंफर्मेशन की बात करी गई है वो, और 414 में जो डेथ पास की गई है हाई कोर्ट के द्वारा, दोनों की अपील हम यहाँ कर सकते हैं। यहाँ स्पष्ट लिखा है या तो वेयर ए सेंटेंस ऑफ दैट इज पास्ड 414 और कंफर्म्ड बाय द हाई कोर्ट 413। तो जब तक जो ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट दिया गया है, जब तक उसकी प्रेफरिंग ऑफ अपील जो है सर्टिफिकेट की एक्सपायर नहीं हो जाती या फिर सर्टिफिकेट एक्सपायर नहीं हो जाता या फिर अगर अपील कर दी गई है, जब तक वो डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती तब तक के लिए जो एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस है वो रोक दी जाएगी, पोस्टपोन कर दी जाएगी। where a sentence of that is passed or confirmed by the high court and the high court is satisfied that the person sentenced intend to present a petition to the supreme court for grant of special leave SLP के लिए, स्पेशली पिटीशन के लिए आर्टिकल 136 में अगर हाई कोर्ट को लगता है कि उसका मतलब कि पर्सन को प्रेजेंट करनी चाहिए या उसके पास पावर है, उसके पास राइट है, तो जब तक वो राइट उसका है, जब तक सच पीरियड एज इट कंसिडर सफिशिएंट टू एनेबल हिम टू प्रेजेंट सच पिटीशन, तब तक के लिए जो सेंटेंस है वो पोस्टपोन कर दी जाएगी। डेथ सेंटेंस तब तक के लिए पोस्टपोन कर दी जाएगी जब तक स्पेशली पिटीशन का उस पर्सन के पास राइट है, जो हाई कोर्ट उसको दे रही है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। उसके बाद में हमने अब तक क्या देखा, हमने देखा 415 के सब क्लोज 1 में हमने देखा, सब सेक्शन 1 में हमने देखा, एक तो राइट है आर्टिकल 134 क्लोज 1 सब क्लोज ए और बी में। दूसरा हमने देखा आर्टिकल 132 आर्टिकल 134 क्लोज 1 सब क्लोज सी में। तीसरा हमने देखा आर्टिकल 136 में पर्सन के पास राइट है, एक्यूज के पास राइट है कि वो अपील में जा सकता है। उसके बाद में हम देखते हैं सेक्शन 416 पोस्टपोनमेंट ऑफ कैपिटल सेंटेंस ऑन प्रेग्नेंट वुमेन। जब प्रेग्नेंट वुमेन की बात आती है, कैपिटल सेंटेंस को डेथ सेंटेंस दी गई है, तो जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक के लिए या फिर कोर्ट के पास डिस्क्रेशनरी पावर है कि वो उसकी डेथ को कम्यूट कर सकता है LI में, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, क्योंकि वो कंडीशंस देखेगा कि बच्चे की फीड के लिए भी ज़रूरी है इसका ज़िंदा रहना, है ना। तो या तो वो पोस्टपोन कर देगा उसकी सेंटेंस को डिलीवरी तक इसको डेथ नहीं देंगे, या फिर उसकी डेथ को LI में कम्यूट कर देगा। ये पावर दे रखी है हमारे सेक्शन 416 में CRPC के। तो अब तक हमने देखा सेक्शन 413
जहाँ कंफर्मेशन के लिए मैटर आता है और हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ सेशन को डायरेक्ट करती है कि जो भी ऑर्डर हाई कोर्ट ने पास किया है कंफर्मेशन का, या जो भी 368 में अलग अलग ऑर्डर पास कर सकती है, अनल भी कर सकती है, सेंटेंस कम भी कर सकती है, कोई भी ऑर्डर, है ना। तो जो भी ऑर्डर पास किया है उसको एग्जीक्यूट करवाने का 414 में हाई कोर्ट के पास जो मैटर आया है वो अपील से या रिवीजन से आया है, उसको एग्जीक्यूट करवाने का डायरेक्ट कर सकती है, ऑर्डर दे सकती है कोर्ट ऑफ सेशन को, हाई कोर्ट, कि इसको एग्जीक्यूट करवाया जाए, जैसे भी वारंट इशू करके या जैसे भी कोर्ट ऑफ सेशन को सही लगे वैसे इसको एग्जीक्यूट करवाया जाए। 415 में हमने तीनों ग्राउंड देखे कब कब हम पोस्टपोन कर हो सकती है डेथ सेंटेंस। पहला 134 सेक्शन आर्टिकल 134 क्लोज 1 सब क्लोज ए और बी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दे रखा है। दूसरा हमने देखा 132 आर्टिकल और 134 क्लोज 1 सब क्लोज सी सर्टिफिकेट ग्रांट करने के लिए। और तीसरा हमने देखा SLP स्पेशल लीव पिटीशन आर्टिकल 136। इन तीनों कंडीशंस में हम जो एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस है डेथ सेंटेंस है उसको पोस्टपोन करवा सकते हैं या पोस्टपोन हो सकती है अगर हम ये स्टेप लेते हैं, ये ग्राउंड अगर हम लेते हैं। और 460 में हमने देखा अगर प्रेग्नेंट लेडी को कैपिटल सेंटेंस दे रखी है, डेथ सेंटेंस दे रखी है, या तो उसकी डिलीवरी तक, या अगर कोर्ट को सही लगता है तो उसकी जो कम्यूट कर सकती है डेथ सेंटेंस को LI में, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। तो होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।